नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। आज रेलवे का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर चलते हैं, 9 लेकर चलते हैं। इससे पहले मैंने 8 करा दिए हैं, उन्हें आप ज़रूर देखना। और इसमें टीसीएस द्वारा जो पिछली बार कराए गए हैं या 1-2 वर्षों में, 3 वर्षों में, 4 वर्षों में जितने भी कराए गए हैं वो टीसीएस द्वारा यहाँ पर सभी क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैंने लिए हैं। और इससे पहले भी 8 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं मैंने, उसमें भी ऐसा ही किया है मैंने। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में। और अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें दिया गया है 4 बहनें, 4 बहनों का औसत आयु कितना है? 7 वर्ष है। यदि हम माता की आयु को भी जोड़ते हैं तब औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो माता की आयु ज्ञात कीजिए। तो माता की आयु हमें ज्ञात करनी है और इसके ऑप्शन दिए गए हैं 46, 39, 47 और 37। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसे करने के लिए कैसे करेंगे इसे? तो 4 बहनें, तो यहाँ पर जितने मेंबर होते हैं उतने का ही औसत में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो चारों बहनों का योग आ जाएगा। तो 4 × 7 कितना आ गया? 28। अब क्या है, यदि माता की आयु इसमें जोड़ देते हैं तो अब सदस्य कितने हो जाएंगे? पहले 4 बहनें थी केवल, अब माता भी इसमें सम्मिलित हो जाती है। तो कितने हो जाते हैं? मेंबर हो जाते हैं 5। कितने मेंबर हो जाते हैं? 5 मेंबर हो जाते हैं। तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। पहले कितनी थी? 7 थी और अब कितनी हो गई? ये 6 और बढ़ गई, तो कितनी हो गई? 13। और ये इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 65। अगर 65 को हम 28 में से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 7 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 3 मतलब 37 बचेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये तो 4 बहनें हैं, इसमें 4 बहन और माता भी है। तो हमने 4 बहनों का जो योग है या आयु हमने घटा दी, तो यहाँ पर कितनी बचेगी? 37 ईयर, 37 ईयर। ये किसकी निकल आई? माता की। तो माता की कहाँ देखिए? ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या दिया गया है? एक वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर 20% वृद्धि की जाती है एक भुजा, तो इसके क्षेत्रफल में के प्रतिशत की वृद्धि होती है। कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? के प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो के का ही मान हमें ज्ञात करना। इसके ऑप्शन दिए गए हैं 24 दिया गया है, 36 दिया गया है, 20 दिया गया है, 40 दिया गया। ये सभी परसेंट में दिए गए हैं। किसमें दिए गए हैं? परसेंट में। तो अब क्या करना है यहाँ पर? सबसे पहले जो वर्ग होता है, ये वर्ग वर्ग का जो एरिया होता है वो ए स्क्वायर होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर। 20% की फ्रैक्शन निकालेंगे तो 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 1/5 हो। कितनी हुई? 1/5। तो वैल्यू 5 से 6 और 5 से 6 2 बार करेंगे। क्यों 2 बार करेंगे? क्योंकि ये ए इंटू ए, तो ए कितनी बार है? 2 बार, तो 2 ही बार करेंगे। इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा, और इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। तो यहाँ पर कितने प्रतिशत की, कितने की वृद्धि हो रही है? यहाँ पर 11 की वृद्धि हो रही है, और वृद्धि हो कितने बढ़ रही है? 25 पे इंटू 100। 25 से कटेगा कितनी बार? 4 बार, तो इसका मतलब ये कितना होगा? 44।
44%। 44% कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर 4। इसका मतलब ये है कि अगर ये 25 और ये 36 है, अगर हम वृद्धि कर रहे हैं तो यहाँ पर 11 की वृद्धि हो रही है, तो 25 को नीचे रखेंगे। अगर हम कमी करेंगे तो 11 की कमी होगी, और कमी करने पर बड़ी संख्या नीचे आती है। कौन सी संख्या आती है? बड़ी संख्या नीचे आती है। ठीक है, यहाँ पर क्या करवा रहा है? वृद्धि करवा रहा है, तो यहाँ पर वृद्धि हो गया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया गया है? पी किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है। क्यू और आर मिलकर इसे 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि पी आर इसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू अकेले काम करता है तो वह पूरा काम कितने दिनों में या कितने समय में कर देगा? इसके ऑप्शन दे रखे थे। 8 घंटा दे रखा है, 10 घंटा दे रखा है, 12 घंटा दे रखा है, या 15 घंटा। ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। इससे कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर क्या पी है, पी 4 घंटा ले रहा है, क्यू और आर इसे करने में 3 घंटा ले रहे हैं, और पी आर इसे 2 घंटा ले रहे हैं। पी आर 2 घंटा। अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 12। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 3 आएगा, और इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 4 आएगा, और इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 6 आएगा। हमें निकालना कितना है? हमें क्यू का निकालना है। तो क्यू का निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? देखो पी का कितना? 3 है 3। तो पी यहाँ पर दिया गया है। अगर पी का 3 है और जबकि ये दोनों तो मिलकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब आर का भी कितना? 3 है। आर का भी कितना? यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पर देखो क्यू और आर, जब यहाँ पर आर का 3 है, यहाँ पर आर का 3 है, तो क्यू का कितना हो जाएगा? क्यू का 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। तो 1 का डिवाइड इसमें कर देंगे तो कितना आएगा? 12। तो 12 दिन में समाप्त कर सकता है क्यू इसे। ये इनकी एफिशिएंसी निकल कर आई है। क्या निकल आई? एफिशिएंसी मतलब क्षमता। और ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या दिया गया है? ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए बराबर कितना दिया गया? 1 दिया। तो हमें ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात करना। क्या करना? मान ज्ञात करना। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो 2 दिया गया है, 1 दिया गया है, 0 दिया, -1 दिया गया। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये क्या है? ये इसका फॉर्मूला है। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? ए और बी आएगा। इसका इसमें कर देंगे तो ए स्क्वायर, और इसका इसमें कर देंगे तो बी स्क्वायर बराबर 1। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी। ये हो गया। अब हमें ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या दिया गया है? ए प्लस बी दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए प्लस बी, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या निकल कर आया है? ए बी निकल कर आया। क्या निकल कर आया? ए बी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा।
माइनस ए बी, ए बी से ए बी कट जाएगा तो यहाँ पर ए प्लस बी बराबर है यहाँ पर क्या, जीरो। जब जीरो का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर जीरो आएगा। जीरो का दे रखा है ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं और इसमें क्या दिया गया है कि कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। जिसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4, जिसके ऑप्शन दे रखे हैं। इसे करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अगर कोई वैल्यू यहाँ पर ए अपॉन ए प्लस बी में है तो इसे करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और ए माइनस बी, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ये माइनस का है तो इंटू, तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस का करते हैं, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस का करते हैं। और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं। जब बी मानेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। जबकि ए पर हम स्क्वायर करेंगे, 1 पर स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अगर ये कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा बट्टे में यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे मतलब ये कॉस से ये कॉस कट जाएगा, क्योंकि उधर कॉस स्क्वायर थीटा है, इधर कॉस थीटा था, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर x दिया गया है और नीचे एक्स स्क्वायर दिया गया है तो x से x काट देते तो यहाँ पर 1/x आता है। अब क्या रह गया यहाँ पर, 1 प्लस साइन थीटा और नीचे क्या रहेगा, कॉस थीटा रहेगा, कॉस थीटा रह गया। इसे इधर कर देता हूँ थोड़ा मैं, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ए प्लस बी और नीचे सी दिया गया है तो इसे ऐसे कर सकते हैं, ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। तो इसे ऐसे ही कर लेंगे आप, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बट्टे में यहाँ पर क्या, कॉस थीटा। अब 1 अपॉन कॉस सेक के बराबर होता है, तो सेक कहाँ दिया गया, ये दिया गया है, बीच में क्या लग रहा है, प्लस लग रहा है, और साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये इसका ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं।
इसमें क्या दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण के मूल ये अल्फा और बीटा है, जहां अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दे रखा है और अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो समीकरण ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणन बराबर 0। ये देखो, तो यहाँ पर एक तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 और अल्फा माइनस बीटा बराबर यहाँ पर कितना है, 2 है। इसके ऑप्शन दे रखे, एक तो ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा का मान निकालना है। तो अल्फा का मान निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अगर बीटा का मान निकालना है तो इन दोनों को घटाकर आधा कर देंगे, अगर इन्हें घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 का आधा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। ये अल्फा का मान हो गया और ये बीटा का मान हो गया। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, एक्स प्लस ये मूलों का गुणन अल्फा और बीटा बराबर 0। क्योंकि यहाँ पे ये तो दे रखा है, ये इसके मूल है, ये मूल है अल्फा और बीटा है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, 8 यहाँ पर क्या है एक्स, तो एक्स प्लस मूलों का गुणन मतलब अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा यहाँ से निकालेंगे, तो अल्फा बीटा यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा, 15। तो कितना है यहाँ पर, 15 बराबर 0। कहाँ दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या दिया गया है, साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में राशि कितनी हो जाती है, 2800 रुपये हो जाती है, और 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3250 हो जाती है। तो राशि और ब्याज की दर ज्ञात करनी, तो हमें राशि ज्ञात करनी है। तो क्या ज्ञात करना है, एक तो पी बराबर निकालना है और रेट मतलब दर निकालनी है, ये 2 चीज निकालनी है। अगर हमें दर निकालनी है, रेट निकालने के लिए यहाँ पे 1 साल SI, 1 साल का SI आता है, यहाँ पर क्या आती है, पी आती है। क्या आती है, पी। ऐसे करके दर निकल आएगी। क्या निकल आएगी, दर निकल आएगी। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो ये दिया गया है, एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है, ये दिया गया है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, देखो 5 वर्ष में या साल में कितने रुपए हो रहे हैं, 3250 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 3250 हो रहे हैं। ठीक है, अब 2 साल में कितने हो रहे हैं, 2800 हो रहे हैं। तो अगर इसमें से हम लेस कर देंगे तो यहाँ पर 3 साल कितना हो जाएगा, 450 है। तो इससे ये कट जाएगा। तो 1 ईयर की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर कितनी आएगी, इतनी आएगी। अगर 1 साल में 150 रुपये हो रहे हैं तो 2 साल में कितने होंगे, 2 साल में होंगे यहाँ पर 300 रुपये। कितने होंगे, 300 रुपये। तो यहाँ पर देखो 2 साल में अगर ये रुपये इतने हो जाते हैं, 2 साल में इतने हो जाते हैं, तो 2 साल में ब्याज कितनी मिली है, 300 रुपये मिली है। तो इससे पहले जो पी था, तो पी कितना रहा होगा, पी 2500 रुपये रहा होगा। कितना रहा होगा, पी 2500 रुपये रहा होगा। अगर 2 साल में 300 रुपये ब्याज के रूप में मिल रहे हैं
अगर 2 साल में 2800 रुपये हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो 2 साल में जो ब्याज है वो 300 रुपये है। अगर 300 रुपये है तो 300 रुपये यहाँ से घटा देंगे तो पी निकल कर आएगा इतना। अब दर निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने इंटू 100 और आता है इसमें। तो 1 साल का ब्याज कितना है यहाँ पर, नहीं 1 साल की जो एस आई है यहाँ पर 150 रुपये है, और पी कितना है यहाँ पर 2500 रुपये है। यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, रेट निकल कर आएगा 2500 रुपये इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इससे ये कटेगा तो कितनी है 6%। तो 2500 6% कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्या दिया गया है, तीन पुरुष किसी व्यवसाय में, ये 3 पुरुष हैं किसी व्यवसाय में इतने माह इतने माह इतने माह के लिए साझेदारी में प्रवेश करते हैं, और उनके लाभों का अनुपात यहाँ पर कितना दे रखा है, ये दे रखा है। तब उनके निवेश का अनुपात हमें ज्ञात करना है। एक इसका ऑप्शन ये दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन, एंड सेकंड ऑप्शन ये है, थर्ड ऑप्शन ये है, और फोर्थ ऑप्शन ये है। ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर कितना होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, इन्वेस्टमेंट निकालना है। अगर इन्वेस्टमेंट निकालना है हमें तो इन्वेस्टमेंट यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, टाइम आएगा। तो क्या निकल कर आएगा, इन्वेस्टमेंट निकल कर आएगा। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, और टाइम मतलब समय, और पी मतलब लाभ। हमें अगर इन्वेस्टमेंट निकालना है तो देखो सबसे पहले 3 पुरुष दिए गए यहाँ पर। तो पहला प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न ने क्या किया है, तो इस पहले प्रश्न जो प्रॉफिट है वो कितना, 5 है। कितना, 5 प्रॉफिट है। और कितने माह के लिए, क्योंकि नीचे कितना आएगा, नीचे क्या आएगा, नीचे टाइम आएगा। तो ये कितना है, 14 माह के लिए। यहाँ पर अनुपात। अब दूसरे का प्रॉफिट 7 है और इसने 8 महीने के लिए लगाए हैं, अनुपात। और तीसरे पुरुष का जो लाभ है यहाँ पर कितना, 8 है, और कितने, 7 महीने के लिए ये इसने निवेश किया है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, अगर इनका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 56 आएगा। तो 56 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, और 56 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, और 56 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। जो एलसीएम होता है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 चक 56, तो ये कितना आ गया, 20 आ गया। अनुपात 8 7 56, तो ये कितना आ गया, 49 आ गया। और 7 8 56, तो ये कितना आ गया, 64 आ गया। तो 20 49 और 64 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें क्या दिया गया है, एक आयत का परिमाप। किसका, आयत का परिमाप। तो देखो सबसे पहले ये आयत होता है, ये एल होती है और ये ब्रेथ होती है। ठीक है, ब्रेथ मतलब चौड़ाई और एल मतलब लंबाई। इसका अगर परिमाप की बात करेंगे हम, तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2l + b। इसका परिमाप होता है 18 इकाई भुजा वाले वर्ग का परिमाप से 2 गुना है। किससे 2 गुना है, इससे 2 गुना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम आयत का परिमाप लेंगे, आयत का परिमाप, और यहाँ पे वर्ग का, इधर द्वारा बताओ से, आयत का
परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप इंटू यहाँ पर कितना है, ये 2 गुना, कितने गुना, 2 गुना। यदि आयत की चौड़ाई कितनी दे रखी है यहाँ पर, तो आयत की चौड़ाई यहाँ पर 45 दे रखी है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे, क्षेत्रफल मतलब एरिया, तो एल इंटू बी होता है। क्या होता है, एल इंटू बी होता है। सही है। अब क्या करेंगे, इसके ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। इसे करने के लिए आयत का परिमाप लेंगे। आयत का परिमाप यहाँ पर कितना, 2l प्लस बी बराबर, अगर इधर कर देना छोटे से, ये वर्ग है। अगर वर्ग का परिमाप की बात करेंगे, परिमाप मतलब पैरामीटर, तो इसे 4a होता है। क्या होता है, 4a। तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 इंटू भुजा, ये वर्ग का परिमाप होता है, इंटू 2। तो 2 से तो 2 कट गया, l प्लस बी बराबर 4 इंटू भुजा कितनी है यहाँ पर, 18 है। कितनी है, 18। तो 18 चौक 72, और एल यहाँ पर कितनी दे रखी है, 45 दे रखी है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 45 प्लस बी, बी 72 माइनस 45, तो यहाँ पर 7 बचेगा, और यहाँ पर 2 कितने, 70। तो बी कितनी आ गई, 27 आ गई। हमें निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। जब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई कितनी है, 45 है, और ये कितनी है, 27 है। ठीक है। और जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 7 में 3 से कर दे रहे हैं, 3 से करेंगे तो 135 इंटू 9, 9 पर 9 45, हासिल लागी 4, और ये कितने हुए, 27, 27 4 31, हासिल लागी 3, और 9 1 9, 9 1 3 12 है। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या दे रखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये -1 का मान हमें ज्ञात करना है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो 2 दे रखा है, सेक्स का थीटा दे रखा है, -2 दे रखा है, और ये 0 दे रखा है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। इसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 1 अपॉन कॉस उसका थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर साइन उसका थीटा होता है। क्या होता है, साइन उसका थीटा। ठीक है। और कॉट उसका थीटा बराबर कॉस उसका थीटा अपॉन साइन उसका थीटा। इधर कर देते हैं, 1 माइनस कॉस उसका थीटा बराबर क्या है, साइन उसका थीटा। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, साइन उसका थीटा ले लेंगे, साइन उसका थीटा, साइन उसका थीटा हो गया। और इंटू में, या इधर कोष्टक कर लेते हैं, कोष्टक में कॉट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसे, कॉट का क्या होता है, कॉस का थीटा होता है। ये क्या कॉट है, कॉट का क्या होता है, कॉस का थीटा बट्टे में साइन का थीटा। बीच में क्या प्लस है, प्लस आ गया। यहाँ पर क्या है, -1, तो -1 साइन उसका थीटा इंटू ये कितना है, कॉस उसका थीटा। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो प्लस साइन उसका थीटा, और बट्टे में क्या आएगा, कॉस उसका साइन उसका थीटा आएगा, तो साइन उसका थीटा। ये ऐसे करते हैं। यहाँ पर क्या है, -1। अब कॉस उसका थीटा प्लस साइन उसका थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन उसका थीटा इंटू, तो इसका मान क्या 1 है, और ये नीचे क्या है, साइन उसका थीटा -1, तो इससे ये कट गया। तो इसका मतलब ये है कि 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 का दे रखा है ऑप्शन नंबर 4।
ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इसे कैसे करना है, यहाँ पे दे रखा है कि a इंटू बी बराबर, अगर ये दे रखा है तो 4 गुणा 9 का मान हमें ज्ञात करना है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो 29 दे रखा है, 49 दे रखा है, 20 दे रखा है और ये 19 दे रखा है, जिसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर दिया क्या गया है, यहाँ पर दिया गया है कि a इंटू अगर b है तो a प्लस बी प्लस अंडर रूट में ए बी, ये हो जाएगा। अगर कोई दो राशि इंटू में होंगी तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि जी 4 इंटू 9 किस में है, इंटू में। अगर 4 इंटू 9 इंटू में है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा प्लस, और ये अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 4 इंटू 9। तो इसे ही सॉल्व करना है। तो इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 13 आएगा प्लस, और इसका इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। 13 प्लस 36 का, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का होता है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। 6 यहाँ पर आएगा तो हम कितना आएगा, 19 आएगा। 19 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है cos की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a का मान ज्ञात करना है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो 0 दे रखा है, 2 दे रखा है, और cos 2 थीटा दे रखा है, और साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर a दे रखा है। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर a की पावर 4 है माइनस b की पावर 4 है, तो इसे a स्क्वायर तो इसे एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, इसे तो कर देंगे इसे, ठीक है। अब कर देते हैं। तो अगर यह पावर 4 है तो यहाँ स्क्वायर में अलग अलग हो जाएंगे, तो ये स्क्वायर में अलग अलग कर दे रहा हूँ मैं, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, और इधर क्या आएगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अगर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो यहाँ पर cos 2 थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा हो जाएगा। और cos उसका थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, cos 2a हो गया। अगर cos 2a का मान 1 में करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, cos 2a आएगा। cos 2a कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें कह रहा है एक बैग में इतने के अनुपात में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। तो एक बैग में सिक्के डले हैं और इतने के अनुपात में डले हैं। यदि सभी का कुल मूल्य कितने हैं, सिर्फ 30 रुपया, कितना, 30 रुपया, तो इनमें से 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, कितने होंगे। ऑप्शन दे रखा है, एक तो 150 दे रखा है, 50 दे रखा है, 100 दे रखा है, 200 दे रखा है, ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, एक तो 25 पैसे और 10 पैसे और 5 पैसे, जिन सभी पैसे में दे रखे हैं, और इनका अनुपात कितना दे रखा है, 1, 2, 3 अनुपात दे रखा है। अगर 25 पैसे का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 में, तो सिर्फ 25 पैसे आएंगे प्लस ये अनुपात में,
और 10 पैसे का इसमें करेंगे तो कितने आएंगे, 20 पैसे आएंगे, और 5 का इसमें करेंगे तो 15 पैसे आएंगे। तो इन सभी को ऐड कर देंगे तो हम कितने हैं, 60 पैसे। 60 पैसे हमारे हिसाब से कितने हो रहे हैं, 60 पैसे, उसके हिसाब से कितने हैं, 30 रुपये हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 30 रुपये। तो 60 पैसे 30 रुपये। अगर रुपये को हम पैसे में चेंज करेंगे तो कितने का, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, और इससे जो कटेगा कितनी बार, 1p बराबर 50 आएगा। कितना आएगा, 50। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 50 आएगी। अगर एक की वैल्यू 50 आएगी तो हमें निकालनी किसकी है, 5 पैसे। तो 5 पैसे कहाँ दे रखे हैं, लास्ट में दे रखे हैं। तो इसका अनुपात कितना है, 3 है। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, 50 में कर देंगे। तो 50 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे, इसके 150 सिक्के हैं। तो 150 सिक्के किसके, 5 पैसे वाले सिक्के कितने, 150। 150 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1। ये रुपये में मैंने पैसे में चेंज कर लिया, और पैसे में चेंज करने के लिए इंटू 100 करेंगे। तो एक घड़ी 5% हानि पर बेची जाती है। यदि क्रय मूल्य 20% अधिक होता है तो विक्रय मूल्य में इतने रुपये कम हो जाते हैं। तो 40% हानि होती है। अगर इतने रुपये कम होते हैं तो 40% की हानि होती है। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। इसे करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या लेंगे, सीपी लेंगे। क्या लेंगे, सीपी, और यहाँ एसपी। ठीक है। अगर मैंने सीपी 100 मान लिया तो घड़ी को कितने परसेंट हानि पर बेच रहा, 5% हानि पर। अगर ये 5% हानि पर बेच रहा है, आप कितने को बेच देगा, 95 रुपये। 5%। यदि क्रय मूल्य 20% अधिक हो जाता है तो क्रय मूल्य मतलब सीपी होता है। 20% अधिक होता तो विक्रय मूल्य इतने रुपये कम करने के बाद 40% की हानि होती। तो इसमें 40% की हानि करेंगे, बेहतर। तो इसका मतलब ये है कि अगर 40% की हानि होती तो ये बेहतर बेचता। तो ये तो परसेंट में, ये किसमें, परसेंट में। तो हमारे हिसाब से कितने कम हो रहे हैं परसेंट में, 3 और 2 23 कम हो रहे हैं। कितने कम हो रहे हैं, 23% कम हो रहे हैं। हमारे हिसाब से 23% कम हो रहे हैं, और उसके हिसाब से कितने कम हो रहे हैं, 115। तो 115 कम हो रहे हैं। तो 1% की वैल्यू यहाँ कितनी है, 5 है। अगर हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई इधर का 2 जीरो इधर चिपका देंगे, 2 जीरो हम इधर चिपका देंगे। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या दिया गया है, त्रिज्या r वाले गोले और त्रिज्या r तथा ऊंचाई इतने वाले बेलन का आयतन का अनुपात। ये आयतन का अनुपात है। किसका अनुपात है, आयतन का अनुपात। ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। तो सबसे पहले किसका आयतन लेंगे, गोले का आयतन लेंगे। तो गोले का आयतन इधर कर दे रहा हूं, गोले का आयतन बराबर, और बेलन का आयतन लेंगे तो बेलन का आयतन। अगर गोले का आयतन का फॉर्मूले की बात करेंगे तो यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यू होता है। अगर बेलन के आयतन की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा,
पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसमें क्या दिया गया है, तो त्रिज्या आर, तो रेडियस तो सेम है इसकी, ठीक है, यहाँ भी आर है तो यहाँ भी हमने आर रख ली। अब त्रिज्या आर, आर इसकी त्रिज्या है तो आर यहाँ भी रख ली मैंने, आर यहाँ भी रख ली, और ऊंचाई यहाँ पर कितनी है, 2r है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर h क्या दे रखा है, 2r दे रखी है। कितनी दे रखी है, 2r दे रखी है। तो देखो ये कितनी हो गई, आर क्यू हो गया, और आर क्यू से आर क्यू कट गया, पाई से पाई कट गया, यहाँ पर क्या रह गया, यही तो रह गया। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अरे इसे काट देंगे तो यहाँ पर 2/3, 2/3 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2। एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या कितनी है, इतनी मीटर है। इतने किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिए को कितने चक्कर लगाने होंगे। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो 1000 दे रखा है, 2000 दे रखा है, 100 दे रखा है, और 4000 दे रखा है। तो अगर एक चक्कर की बात करेंगे, एक चक्कर, चक्कर मतलब राउंड, अगर एक राउंड की बात करेंगे तो हम कितना आएगा, 2 पाई आर आता है। तो 2 और रेडियस कितनी है यहाँ पर, 7/4 है। कितनी है, 7/4, 7 से 7 कटेगा, इससे कितना कटेगा, 2 बार, और 2 से कितनी, 11 बार। तो एक चक्कर में 11 मीटर लगते हैं। कितना लगता है, जब भी एक चक्कर लगाता है तो 11 मीटर तक चल पाता है। अगर 11 मीटर तक चल पाता है तो ये कितना, 22 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये कितना हो गया यहाँ पर, तो कितनी दूरी चलनी है उसे, 2200 मीटर तक चलनी है। जबकि एक चक्कर में कितनी चल पाता है वो, 1100, मतलब 11 मीटर चल पाता है। तो 11 का डिवाइड करते हैं, जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर 200 कहाँ दे रखा है, 2000 कितना दे रखा है, 2000 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2। तो 2000 चक्कर लगाने पड़ेंगे उसे, कितनी दूरी तय करने के लिए, 22 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसे 2000 चक्कर लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें क्या दिया गया है देख लेते हैं कि एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, यहाँ पर 45 रुपये है। तो राशि कितनी है, तो अगर 12.5% की फ्रैक्शन हम निकालेंगे तो 1/8 आएगी। कितनी आएगी, 8। कितने परसेंट, 2%। अगर यहाँ पर 2% है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 64 आएगा। जब इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 आएगा। और ये पहले वर्ष के लिए, ये दूसरे वर्ष के लिए, और पहले वर्ष का दूसरे वर्ष में भी लगता है तो यहाँ पर 1 आएगा। ये आएगा कैसे, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 64 है, अगर 1/8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 यहाँ पर गया पहले वर्ष में और ये दूसरे वर्ष में। अगर इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें भी कर देंगे तो हम कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये पहले वर्ष का दूसरे वर्ष में भी लगता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये क्या है, ये पूरा ए है, ए मतलब अमाउंट, और ये पी है, ये क्या है, पी है, ये क्या है, एस आई है, और ये सी आई है, ये क्या है, सी आई है, और ये क्या है, ये डिफरेंस है। ये क्या है, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर। तो
अंतर बराबर हमारा 1 निकला है अंतर, और इसके हिसाब से कितना दिया गया अंतर 45 दिया गया है। कितना दिया गया 45। अगर एक केवल 45 है तो हमें क्या निकालना है, राशि निकालनी है। राशि मतलब पी निकालनी है। तो पी का मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे 64 में, इसका इसमें कर देंगे। 64 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इधर कर देता हूँ मैं 45 × 64। गलत कैसे हो रहा है? कहीं तो गलत हो रहा है। दोबारा करके देख लेता हूँ। इंटू एक एक करके देख लेते हैं। 45 × 8 × 8 सही है। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 8 45 हासिल लागी 4 और 32 और 4 36। तो यहाँ पर कितना आ गया 360 आ गए × 8। 0 इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 48 हासिल लागी 4 और इसका इसमें करेंगे तो 24 और 4 28। कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें क्या दिया गया है कि 42 घोड़े 27 दिनों में इतने केजी मक्का खा सकते हैं। यदि केवल 21 घोड़े इतने किलो मक्का को कितने दिनों में या कितने दिनों के लिए चलेगा? कितना 300 किलो मक्का कितने? इसके ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। 160 दे रखा है, 72 दे रखा है, 45 दे रखा है और ये 48 जिसके ऑप्शन दे रखे हैं। इसे करने के लिए देखो यहाँ पर डे आता है, डे हो गया और चार कर देता हूँ। या मैन आता है, मैन मतलब आदमी, या डे आता है और डे मतलब यहाँ पर हावर आता है और नीचे कितना आता है, ये नीचे वर्क आता है। ठीक है, नीचे वर्क। तो अब यहाँ पर क्या है 42 घोड़े। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर घोड़े कितने 42 है इनटू कितने दिनों में। तो यहाँ पर क्या आएगा डे, डे कितने 27 दिनों में 270 केजी मक्का खा सकते हैं। तो काम क्या है यहाँ पर 227 केजी मक्का खाने का काम है। तो यहाँ पे 227। अब 21 घोड़े 300 केजी। तो 300 केजी आप कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 300 केजी इनटू कितने दिनों तक चलेगा। तो मैंने एक्स मान लिया है। तो अब एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, 27 से 27 कट गया। अब 3 से कट जाएगा यहाँ पर 7 बार और यहाँ पर कितना रह गया 10 रह गया। ठीक है, 27 27 तो कटेगा, इससे कटेगा कितनी बार 6 बार। और इसका मल्टीप्लाई जब इसमें कर देंगे तो एक्स और आर कितना आएगा 60 डी। कहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 19 पर चलते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि 27 की पावर 20 और 27 की पावर 10 और बराबर में क्या रखा है 3 की पावर के। तो के का मान हमें ज्ञात करना है। इसके ऑप्शन क्या दे रखे, एक तो 30 दे रखा है, 27 दे रखा है, 15 दे रखा है, 12 दे रखा है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसे करने के लिए सबसे पहले अगर 27 है तो 3 की पावर 3 होगा। अगर ए की पावर m है और n है तो इसका मल्टीप्लाई होता है, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर a डिवाइड बाई n तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a m माइनस n हो। अगर a इंटू n है तो यहाँ पर a m प्लस n। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 की पावर 3 20 दे रखा है, ये क्या डिवाइड 3 की पावर 3 ऊपर क्या देखा 10 दे रखा है, यहाँ पर कितना है 3 की। अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 3 की पावर 20 डिवाइड इसका इसमें कर देंगे तो 3 की पावर 30 और यहाँ पर कितना आएगा 3 की। अगर ये वैल्यू
ये 60 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 60 ज़्यादा कर देता हूँ इसे मैं, 3 की पावर 60। अगर डिवाइड में वैल्यू है तो m में से n घट जाएगा, तो m में से n घटेगा तो क्या आएगा, ये आएगा। तो 3 की पावर 30 के, और आधार से आधार घट जाएगा तो के बराबर कितना आएगा, 30 आएगा। 30 कहाँ दे रखा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, यदि tan 2a बराबर cot कोष्ठक में a-18 और 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण होता है, न्यून कोण 90 से कम होता है, तो a का मान ज्ञात करो। अगर 2a एक न्यून कोण है और हमें a का मान ज्ञात करना है, तो न्यून कोण होता है 90 से कम होता है, तो a का मान क्या आएगा, 90 से कम आएगा। और ऑप्शन भी उसी तरीके से दिए गए हैं, एक तो 24 दिया गया है, 36 दिया गया है, 28 दिया गया है और 18 इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो कुछ फार्मूले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। अगर टेन 90 माइनस थीटा बराबर देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉट थीटा आएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर, टेन, इस टेन को हम कॉट में चेंज कर लेंगे। जब कॉट में चेंज करेंगे तो कॉट 90 माइनस, अगर यहाँ थीटा दिया गया है तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ भी थीटा आएगा। अगर यहाँ 2 थीटा दिया गया है तो यहाँ पर क्या आएगा, 2a आएगा। और बराबर क्या दे रखा है, कॉट बराबर क्या दे रखा है, a-18। तो कॉट से कॉट कटाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 90 माइनस 2a और a-18। ठीक है, ये इधर चला आएगा, ये इधर आएगा, तो 90 प्लस 18 इधर कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 108 आएगा और 3a, इससे ये कटेगा तो a बराबर कितना आएगा, यहाँ पर 36 अंश आएगा। 36 अंश कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए दोस्तों, आज की क्लास समाप्त होती है। देखने के लिए थैंक यू और धन्यवाद।